नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज मॉडल वर्ग में हम वुड एंड शुड का प्रयोग पढ़ते हैं। कहाँ पे वुड का प्रयोग होता है एंड कहाँ पे शुड का प्रयोग करता है। तो आइए पढ़ते हैं वुड का प्रयोग। रूल नंबर 1 है, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आपका है, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। मैं स्कूल बस के द्वारा जाया करता था। यहाँ पे आदत प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 2 है, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, पसंद या प्राथमिकता या चॉइस, चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। वुड के साथ में हम रेदर का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, ही वुड रेदर डाई देन बैग। वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। यहाँ पे देखो पसंद की बात हुई, चॉइस की बात हुई है, इसलिए वुड रेदर का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 3 है, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। अगर आपका वाक्य जो है सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो तो आगे पास्ट में ही रहेगा और विल के स्थान पे हम क्या करेंगे, विल का पास्ट होता है वुड, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही होप्ड दैट ही वुड पास। यहाँ देखो विल था, विल नहीं होगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग क्या है, पास से है। यहाँ पे होप्ड है, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज होगा। ओके। रूल नंबर 5 देखते हैं, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लाज में होता है। कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल क्लाज में होता है। जैसे एग्जांपल है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे तो वुड का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे कल्पना के बारे में बात की गई है। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं कहाँ, बादलों में, आसमान में उड़ता। अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। क्या, अगर आपका सेंटेंस जो है काल्पनिक हो, जैसे यहाँ पे कल्पना व्यक्त हो रही हो, कल्पना मतलब केवल वो सोच हो एक। एग्जाम्पल है, आई विश आई वर अ बर्ड। आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बर्ड हूँ, एक चिड़िया हो जाऊँ। यहाँ पे कल्पना है। निम्नलिखित शब्दों में वाक्य काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वाच का प्रयोग नहीं होगा। आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड दैट एंड सपोज। रूल नंबर 6 है, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट में होता है। जैसे ही सेड ही विल गो देयर। यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ पे ही सेड में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच आपका है ही विल गो देयर। यहाँ पे देखो विल जो है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका हम अगर पास्ट में बनाते हैं इनडायरेक्ट में तो ये वुड हो जाता है। ही सेड दैट ही वुड गो देयर, इसका इनडायरेक्ट हो गया। रूल नंबर 7 देखते हैं, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नार्थक वाक्यों में होता है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। रूल नंबर 8 है, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो गया होगा। संभावना यहाँ पे। वुड का प्रयोग विश मतलब इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, मेरी इच्छा है कि भारत जल्द एक विकसित देश हो जाएगा। रूल नंबर 10, वुड लाइक टू का प्रयोग भी इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है।
आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। शुड का यूज देखते हैं, यूज ऑफ शुड। रूल नंबर 1 है, शुड का प्रयोग सजेशन के लिए किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश। सजेशन सलाह, जहाँ पर किसी सलाह की बात हो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। रूल नंबर 2 है, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। रूल नंबर 3 देखते हैं, शुड का प्रयोग लीस्ट के बाद निगेटिव पर्पज, नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लीस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हमारा भाव क्या होता है, नकारात्मक होता है। ही रैन फास्ट लीस्ट शुड मिस द ट्रेन। ही रैन फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसे तेज दौड़ना चाहिए नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। टेक केयर लेस्ट यू फेल। यूज ऑफ आर्ट 2 देखते हैं। आर्ट 2 का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बी आर्ट 2 ओ लव आवर कंट्री, यहाँ पे शुड और आर्ट 2 का दोनों अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है। बी आर्ट 2 लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग। रूल नंबर 1, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। रूल नंबर 2 है, मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटरमाइनेशन, पक्का इरादा या संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को निश्चित ही वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। यूज ऑफ यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पास्ट में आदत को प्रकट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वह प्रायः 10 बजे तक पढ़ता रहता था। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। प्रेजेंट रूटीन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गो टू बेड। नोट देखते हैं, यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रागेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। अफर्मेटिव में ही यूज टू कम हेयर, नेगेटिव में ही यूज नॉट टू। यहाँ पे यूज और टू के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर। इंट्रागेटिव में देखते हैं, यूज्ड ही टू गो कम हेयर, डिड ही यूज टू कम हेयर। नोट है, इसमें कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं हम अपना। वर्ब प्लस यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। यह हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत प्रकट होती है, यहाँ पे उसे बोलते हैं। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं प्रायः मॉर्निंग में देर से उठता हूँ।
या उठा करता हूँ। कई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब के फर्स्ट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। बी यूज टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, विदा, वीप टू, एडिक्टेड टू, डिवेटेड टू, इन, एडिशन टू, लुक आफ्टर टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये जो सब शब्द हैं, इन वर्डों के बाद में, इन शब्दों के बाद में हम यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, जब इसमें क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इससे एग्जांपल देखते हैं। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यहाँ पे देखो टू दिया हुआ है, प्रायः हम क्या करते हैं, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इन शब्दों के साथ में ऊपर दिए हुए हैं अगर आते हैं तो इनके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ डेयर एंड नीड। डेयर का प्रयोग दुस्साहस व्यक्त करने के लिए होता है और नीड का ज़रूरत के लिए। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों ही रूप में होता है। ही नीड्स मी, ही नीड्स मी, यहाँ नीड्स क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर। यहाँ पे डेयर क्या है, मेन वर्ब है। यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पे क्या है, मॉडल के रूप में यूज हुआ है। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है, पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। जैसे आई नीड हेल्प हिम, आई नीड हेल्प हिम, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा।